हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 30 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को दर्शाने के लिए 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने के लिए दोस्ती की भूमिका की भी वकालत करता है। चलिए जानते हैं आज के पहले करंट अफेयर को। तो देखिए, भारत और सऊदी अरब ने निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की है। याद रखेंगे, भारत और सऊदी के बीच किया गया है। तो देखिए, बैठक की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, अब ये भी जान लीजिए, प्रधान सचिव जो इस समय पीके मिश्रा जी हैं, और सऊदी के ऊर्जा मंत्री जो हैं प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वर्चुअल मोड में की है। देखिए, इसके श्री मिश्रा ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम की यात्रा के दौरान प्रतिबद्ध 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल सऊदी निवेशों का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए भारत सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया है। देखिए, सऊदी अरब को भारत में सॉवरेन वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी पीएफआई कार्यालय खोलने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। देखिए, इसके अलावा प्रधान सचिव ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री को उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के आगामी दौर के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? कि राजस्थान सरकार ने की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी ये घोषणा कर चुके हैं अग्निवीरों को देने के लिए। अब चलिए जानते हैं राजस्थान के बारे में। तो देखिए, रीन्यू ने राजस्थान में 400 मोशन पिक्चर प्रेजेंट का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा योजना कार्य बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पेंशन योजना का शुभारंभ हो गया है। देखिए, राजस्थान में लौह मस्जिद के भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त वैज्ञानिक उत्कल पर आरोप है। देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर साथ ही मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनी है। लोक कलाओं को समर्पित 11वां दिव्य लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो हाल ही में फ्रांसिस डी ब्रीटो का निधन हुआ। वे कौन थे? ये एक लेखक थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित। देखिए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है। ये हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। देखिए, त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव शर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये राजस्थान के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। चलिए और नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं। असम के से पूर्व लोकसभा सांसद रामेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बने हैं। CP राधाकृष्णन जो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल थे, इन्हों को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है। असम के राज्यपाल जो गुलाब चंद्र कटारिया जी थे, उनको पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में बना दिया गया है। और सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के राज्यपाल तथा मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसमें विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया?
तो ये क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एस जयशंकर ने टोक्यो में, इसका बैठक इस बार टोक्यो में हो रहा है, तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर थे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 29 जुलाई को हुई थी। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनयिक शामिल हुए। ये क्वाड के 4 देश हैं। देखिए क्वाड एक खुले, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड के पास एक स्वतंत्र और सुरक्षित इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए नियम आधारित व्यवस्था और सहयोग को बनाए रखने की जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कूटनीतिक साझेदारी है। देखिए क्वाड का विचार जो है सबसे पहले 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा रखा गया था। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्स्थापित को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय हरित भारत मिशन यानी GIM जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य वन और गैर वन क्षेत्रों में पर्यावरण पुनर्स्थापना गतिविधियों को शुरू करके भारत के वन पर्यावरण की रक्षा करना और पुनर्स्थापित करना है और बढ़ावा देना भी है। देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कलवा कुर्ती के लिए कितने करोड़ रुपए का विकास कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये 9 करोड़ रुपए की घोषणा की है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कलवा कुर्ती में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया और इस कार्यक्रम में जयपाल रेड्डी के योगदान को प्रमाणित करने और कलवा कुर्ती विधानसभा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम की घोषणा कर दी। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। किस देश की नेवी डे परेड में भारत शामिल हुआ है? ये रूस के नेवी डे परेड में भारत शामिल हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस की 328वीं, याद रखेंगे, नेवी परेड में भाग लिया। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से स्टाक ली और भारत की ओर से नेवी डे परेड युद्धपोत INS टैबर भी शामिल हुआ था। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हाल ही में APJ अब्दुल कलाम की कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया? तो 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 29 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध देश के पूर्व दिग्गज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 29 जुलाई 2024 को 9वीं पुण्यतिथि थी। डॉक्टर कलाम के महान वैज्ञानिक के साथ महान विचारक और लेखक भी थे। उनका पूरा जीवन आज के युवाओं के लिए एक शिक्षा की तरह है। देखिए अब्दुल कलाम ने देश की सर्वोच्च पद स्थापित किया, लेकिन फिर भी वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। उनका स्वतंत्रता का भाव अत्यंत सहज, सरल एवं सुलभ था। उन्होंने हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और एक शिक्षक की तरह ही देखा था। चलिए जानते हैं इनके प्रमुख योगदानों के बारे में। तो देखिए प्रमुख योगदान और विरासत, एरोस्पेस और रक्षा। डॉक्टर कलाम ने भारत की अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देशों की सामरिक रक्षा संरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भी काम में SLV-3 प्रोजेक्ट का अवलोकन शामिल किया गया, जिन्होंने भारत के पहले उपग्रह रोहिणी को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया था। परमाणु विकास, देखिए डॉक्टर कलाम जी ने भारत में परमाणु हथियारों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भारत की रक्षा इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए इनका योगदान स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीनता, हृदय रोग विशेषज्ञ सोमा रिसास के साथ मिलकर डॉक्टर कलाम ने 1998 में कलाम राजू स्टेंट
विकसित किया। इसके बाद 2012 में कलाम राजू टैबलेट विकसित किया, जिसका उद्देश्य व्यवहारिक स्वास्थ्य सेवा का सुधार करना था। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो किसने पेरिस 2024 ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया था? ये नीता अंबानी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स की। तो देखिए 28 जुलाई को निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया। 80% मतों की गिनती के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 51% मतों के साथ तीसरी बार जीत हासिल की है। वहीं विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज ने 44% मत मिले। चलिए जान लेते हैं। देखिए यह वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है और इसकी राजधानी जो है काराकास है। वेनेजुएला की मुद्रा वेनेजुएलाई बोलीवर है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो कहाँ विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया? तो ये दुबई में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया यानी TELFI को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। इसकी मेज़बानी दुबई में हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एसोसिएशन फेडा द्वारा किया गया। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया इंजीनियरों को सशक्त बनाने की एक नई पहल है। इस फोरम में वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों सहित व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से इंजीनियरों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य इंजीनियरों को उनके करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन, ज्ञान और नेटवर्क प्रदान करता है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो गगन अंतरिक्ष यात्री किसके द्वारा साथ संयुक्त मिशन ISS की यात्रा करेंगे, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। ये नासा के साथ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साथ सहयोगात्मक प्रयास के हिस्से के रूप में गगनयान मिशन इसरो जो चला रहा है के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेगा। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त मिशन के लिए अमेरिकी फर्म एक्सियोम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये केरल में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं एक और करंट अफेयर। तो देखिए विश्व पुरातात्विक के साथ सरकार ने 7P मित्र पार्क की स्थापना की है। सरकार ने 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए की परियोजना और प्ले सुविधा सहित विश्व प्रतिष्ठित रेस्तरां के साथ ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड स्थानों तमिलनाडु के विरुधनगर में एक ग्रीनफील्ड परियोजना सहित 7 मेगा निर्मित वस्त्र क्षेत्र परिधान पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। चलिए जानते हैं आज के अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए किस बैंक ने ICICI लोम्बार्ड जनरल स्टोर के साथ साझेदारी की है? यह कर्नाटक बैंक ने की है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्नाटक बैंक के एसोसिएट लोम्बार्ड जनरल कंपनी के साथ साझेदारी की है, जिसके बाद उनके बीमा पॉलिसी को व्यापक रेंज तक की सुविधा मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।